नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं खबर कट के साथ। आज बात होगी महाराष्ट्र में हुई सामुदायिक हिंसा के एक ऐसे सच की जो अब तक दुनिया की नजरों के सामने नहीं आया था। ये सच है हिंसा में रजा अकेडमी के रोल का। महाराष्ट्र में हिंसा का बीज बोया गया था अमरावती से, जो नांदेड़ तक फैला और अमरावती में हिंसा की शुरुआत हुई थी रजा अकेडमी के कथित बंद के बाद। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि रजा अकेडमी के लोगों ने न सिर्फ नाम का बंद रखा था और बंद की आड़ में पत्थरबाजी से लेकर दूसरे समुदाय पर हमले तक की कोशिश की गई थी। आप भी देखिए ये इनसाइड स्टोरी। महाराष्ट्र में त्रिपुरा के नाम पर जो हिंसा हुई उसकी कुछ तस्वीरें अब एक एक कर सामने आ रही हैं। कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं उन्मादी भी हाथ में नंगी तलवारें लिए घूम रहे हैं। अमरावती से आई इन वीडियो से ही एक नाम निकलकर सामने आया। ये नाम है रजा अकेडमी। रजा अकेडमी यानी वो संगठन जो इस्लामिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का दावा करता है, लेकिन इसी रजा अकेडमी पर कई बार दंगा करने और कट्टरपंथी उन्माद भड़काने के आरोप लग चुके हैं और इन्हीं इल्जामों की फहरिस्त में अब जुड़ गया है अमरावती हिंसा का नाम। 13 नवंबर 2021 यही थी वो तारीख जब त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में रजा अकेडमी ने अमरावती शहर में बंद बुलाने का ऐलान किया था। इसी दौरान बंद में शामिल भीड़ हिंसकों को पहले बाजार में दुकानों को निशाना बनाया गया और जब हालात काबू करने के लिए पुलिस आई तो रजा अकेडमी के प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस पर बेरहमी से पथराव शुरू कर दिया। अमरावती ही वो ट्रिगर पॉइंट था जहां से हिंसा का फैलना शुरू हो गया। अमरावती के साथ ही साथ मालेगांव और नांदेड़ में भी बंद बुलाए गए थे और अमरावती के साथ ही दोनों शहरों में हिंसा होने लगी। रजा अकेडमी के प्रदर्शन और हिंसा का विरोध करने जब बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे तो उन पर भी पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान का ये नंगा नाच जब पूरा हो गया तो अमरावती में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया और 3 दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया। लेकिन बीजेपी नेता नीतीश राणे खामोश नहीं रहे। वो सामने आए और साफ कहा कि रजा अकेडमी पर हिंसा या यूं कहें कि दंगा फैलाने के लिए कानूनी एक्शन होना चाहिए। रजा एकेडमी को जो रजा एकेडमी जो कर रही है और जो अभी तक करते आई है उसका सारा का सारा प्रूफ हमारे पास है। कई सालों पहले भी उन्होंने मुंबई में इसी तरीके के दंगे किए, इसी तरीके के महिला कांस्टेबल के ऊपर अटैक किया, अमर जवान जैसे हमारे महत्वपूर्ण चीज़ों को तोड़फोड़ किया। तो उनका हिस्ट्री ही रह चुका है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो डेमोक्रेसी को मानते नहीं है, उनको कोरोना वैक्सीन नहीं चाहिए, उनको ट्रिपल तलाक का उनको विरोध करना है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी के बारे में बोलेंगे वहाँ ये लोग उसका विरोध करेंगे। तो इस तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बैन नहीं करेंगे। क्या रजा अकेडमी ने सोची समझी साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया? क्या हिंसा अचानक हुई या फिर पहले से बंद की आड़ में दंगा करने का इरादा था? इन्हीं सवालों का जवाब न्यूज नेशन ने सीधा रजा अकेडमी के नुमाइंदों से पूछा। कि अगर आप रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरा तंजीमों पर पाबंदी लगाइए जो मुल्क के वातावरण को खराब कर रहे हैं, मुल्क में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। सवालों के घेरे में अमरावती पुलिस भी है। बंद रजा अकेडमी ने बुलाया। हिंसा का आगाज भी रजा अकेडमी की भीड़ में शामिल लोगों ने किया, लेकिन पुलिस ने जो 15 एफआईआर दर्ज की, जो 50 लोग गिरफ्तार किए, उनमें से एक भी रजा अकेडमी का नहीं। टीम न्यूज नेशन।